सेल दो तरह के होते हैं। सेल दो तरह के होते हैं। सेल में एक होता है गैल्वेनिक सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल और गैल्वेनिक सेल का एक एग्जांपल डैनियल सेल है। ये गैल्वेनिक सेल क्या करता है? गैल्वेनिक सेल का काम क्या है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम क्या है? गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को इसमें चेंज करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये उसका उल्टा करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, ठीक ना। जो आपकी इन्वर्टर की बैटरी है वो कई सेलों से मिलकर के बनी हुई है। जब लाइट कट जाती है, तो वो बैटरी क्या करती है? बैटरी का सेल क्या करता है? जो केमिकल एनर्जी उसके अंदर स्टोर है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो जब लाइट कट जाती है आपके घर की और इन्वर्टर ऑन होता है तो वो जो सेल है बैटरी का वो एक गैल्वेनिक सेल की तरह से काम करने लगता है, ठीक। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जब लाइट आ जाती है, अब थोड़ी देर के बाद जो है 1 घंटा 2 घंटा चलने के बाद आपका इन्वर्टर बंद हो गया, तो आपने ये कहा कि जितनी भी इसकी केमिकल एनर्जी थी वो सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। सारी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद लाइट आती है। अब उधर जब लाइट आती है तब क्या होता है? जब लाइट आती है तो वो चार्ज होने लगता है। उसके चार्ज होने का मतलब क्या है कि अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, तो वो दोनों काम करता है वो, ठीक ना। जब लाइट चली जाती है तो वो गैल्वेनिक सेल की तरह से काम करता है, और जब चार्ज होने लगता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह से काम करने। ये जो घड़ी में सेल लगी हुई है ये कौन सा सेल है? उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट कर रहा है। तो सेल दो तरह के, केमिकल एनर्जी जो एक गैल्वेनिक सेल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। और गैल्वेनिक सेल में डैनियल सेल जो होता है, ये डैनियल सेल आपके कोर्स में है। ये इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक। इसमें एक और फर्क क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया था यहाँ ये जिंक था ना, यहाँ जिंक सल्फेट, और ये जिंक था, बोलो। तो यहाँ पर जिंक टूट करके इसमें आ रहा था और यहाँ क्या इकट्ठा हो रहा था? इलेक्ट्रॉन। बोलो, नहीं समझ रहे हो? 2 इलेक्ट्रॉन, ये जिंक टूटा, Zn+2 में बदला, सोल्यूशन में गया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इसके ऊपर इकट्ठा हुआ। तो इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहे हैं, तो जहां इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पर कौन सा चार्ज आता है? निगेटिव, ठीक ना। तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? ये गैल्वेनिक सेल, ये हाफ सेल जो दिखाया है, इसमें जो हम इसमें एक दूसरा होगा, उसमें कॉपर सल्फेट होगा, ये कॉपर की रॉड होगी, इससे जोड़ देंगे तो ये डैनियल सेल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? डैनियल सेल जो बन जाएगा। तो इस पर कौन सा है? तो ये इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा? निगेटिव। ये इलेक्ट्रोड निगेटिव हो जाएगा।
ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ क्या हो रहा है, इसका जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक का क्या हो रहा है ना, यहाँ जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। याद रहे, ये सारी चीजें याद रहे, तब आगे पढ़ने में ठीक ना। इसको एनोड कहते हैं, क्या कहते हैं। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन, एनोड क्या है, वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, जहां ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड कहलाएगा। और एनोड देखो गैल्वेनिक सेल में निगेटिव होता है, देखो गैल्वेनिक सेल में एनोड निगेटिव होता है। बात समझ में आई। और देखो तो गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, और इसमें एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और गैल्वेनिक सेल में एनोड निगेटिव होता है। अब कैथोड क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में पॉजिटिव होता है, और यहाँ कैथोड क्या होगा, निगेटिव होगा। गैलियम सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये मेन डिफरेंस ये होता है, ये आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक। और देखो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, देखिए इधर देखो, मालूम हो गया, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, चलो उधर हैं, बंद हो गया, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो, जहां ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड ही कहलाएगा। इसमें भी जहां ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड कहलाएगा, इसमें भी जहां ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड कहलाएगा, ठीक। मगर इस केस में आप गैल्वेनिक सेल में जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वो तो एनोड कहला रहा है, मगर जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां देखो इलेक्ट्रॉनों का डिपोजिशन हो रहा है, तो उसमें निगेटिव चार्ज आएगा। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड निगेटिव होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है। बात समझ में आई। अब उसके बाद देखो यहां पर, अब डैनियल सेल में देखो, ये आपका जिंक सल्फेट है ये, और इसके अंदर, और ये मैं निगेटिव पॉजिटिव क्लियर करने के लिए बता दूं, फिर बाद में इसका मैं डिटेल तुम्हें बताऊंगा, ठीक ना। ये जिंक है ये, और ये मान लो कॉपर है। सॉल्यूशन इसके अंदर कौन सा है, इसी का साल्ट है ये, जिंक सल्फेट। ये क्या है, कॉपर सल्फेट है ये, ठीक। और यहाँ इस अंदर के कनेक्शन को पूरा करने के लिए यहाँ साल्ट ब्रिज लगाते हैं। इस साल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट होता है जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो अब हम इसको पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे कि साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है। साल्ट ब्रिज का तो एक तो काम है कि सर्किट ये पूरा कर रहा है, और यहाँ आप वोल्टमीटर लगा करके, ये एम्पियर मीटर, इसको आप इससे जोड़ दिए। करंट पाने के लिए सर्किट पूरी होनी चाहिए ना, तो देखो ये सर्किट तो पूरी है, यहाँ से यहाँ ये देखिए सर्किट पूरी, इसको निकाल दोगे तो कैसे सर्किट पूरी होगी। तो साल्ट ब्रिज का पहला काम तो ये है इंटरनल सर्किट को पूरा करना, जिससे करंट फ्लो हो। ये बात समझ में आई। अब इसके बाद देखो यहाँ जैसे ही Zn टूट करके आया सोल्यूशन में, तो ये बना Zn+2, 2 चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ठीक। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें देखो Zn, देखो इसके अंदर Zn और जिंक कैटायन और सल्फेट एनायन चारों तरफ सोल्यूशन में घूमते रहेंगे। इसमें भी कॉपर प्लस और ये माइनस, सोल्यूशन में क्या होंगे, घूमते रहेंगे। बोलो, बात समझ में आई नहीं आई। सोल्यूशन में ये घूमते रहेंगे। तो अब देखो यहाँ पर
ये अगर 2 जिंक हैं, ये 2 Zn+2 बनाएंगे ना। देखो यहाँ पर मैं इसको मिटा दूं ऊपर वाला। Zn टूटेगा तो Zn+2 में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डिलीट होंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से चलेंगे, इधर से चल के ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, यहाँ से कॉपर को पकड़ कर सोल्यूशन में आएंगे। अब ये कॉपर +2 चार्ज है, कोई भी स्पेसीज अपने ऊपर चार्ज बर्दाश्त नहीं करती है, वो चाहती है कि फौरन हम अपना चार्ज क्या करें, लूज कर लें। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं, ठीक है, सही है, Zn का 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये चला। अब ये कॉपर +2 सोल्यूशन में है कि नहीं है। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन को ये फौरन खा जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को फौरन खा जाएगा, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को ये, तो ये इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ये कॉपर सॉलिड में बदल जाएगा। ये एक्वियस है, ये क्या है, एक्वियस, और ये क्या है, सॉलिड। उसी तरह से ये क्या है, सॉलिड, और ये क्या है, एक्वियस है। तो आपने ये देखा कि Zn जो 2 इलेक्ट्रॉन जो ले रहा है, उसको ये क्या हो रहा है, उसको ये कॉपर Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने के Cu में कन्वर्ट हो रहा है। इसका क्या हुआ, +2 से किस में गया, 0 में। ये फ्री स्टेट में ये पाया जा रहा है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0 में। किसमें है, 0 में। तो कॉपर +2 से किस में गया, 0 में। तो कॉपर का रिडक्शन हुआ, क्या हुआ, और यहाँ 0 से +2 में जा रहा है, तो जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ देखो रिडक्शन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा, वो एनोड होगा, और जहाँ रिडक्शन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, ये वाला, ये इलेक्ट्रोड कैथोड होगा, ये कैथोड और ये एनोड। ठीक, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहा है, ये निगेटिव, जहां इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है वो पॉजिटिव, वो पॉजिटिव। तो एनोड पॉजिटिव, निगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। जहां ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या गैल्वेनिक सेल, वेयर ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, दैट इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड, and the electrode where reduction takes place is known as cathode। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड निगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। और डैनियल, ये डैनियल सेल है। तो डैनियल सेल में जिंक एनोड का काम करेगा, कॉपर कैथोड का काम करेगा। अब ये देखो यहाँ से ये जिंक टूटता जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता जाएगा, और कॉपर उसको क्या करेगा, ये Cu+2 उसको दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा ये। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो लगातार यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहता रहेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन के बहने से क्या पैदा होगा, करंट पैदा होगा। इलेक्ट्रॉन चार्ज है ना, फ्लो ऑफ चार्ज क्या करंट बनाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे बह रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है। तो करंट कैसे बहेगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन। इसमें करंट कैसे